देंगे राजस्थान में सरकारी अधिवक्ताओं को कितने रुपए मिलते हैं माननीय इस आदेश के माध्यम से। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सरकारी अधिवक्ता जो सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं वो हैं, जो जैसे ही सरकार आती है वो अपने पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करती है और तब तक नियुक्त रहते हैं जब तक इनका अगला कोई आदेश नहीं आ जाता है। अभी इसमें हम देखते हैं राजस्थान सरकार विधि विभाग एवं कार्य विभाग के जो आदेश हैं वो आदेश आया है नया 8/8/2026 को। यहाँ जो सरकारी अधिवक्ता को मंथली जो पेमेंट मिलता है उसके अलावा हर केस पर, हर ओपिनियन पर, हर अपीयरेंस पर, हर ड्राफ्टिंग पर भी अलग अलग चार्जेस मिलते हैं। उससे एक बड़ा अमाउंट बनता है और कितना बनता है वो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये पूरा वीडियो आप देखोगे लास्ट तक, हर पेज पर अलग अलग जानकारी दी हुई है आपको। सबसे पहले ये देखिएगा कि इस आदेश में नई वृद्धि और संशोधन जो हुआ है उसका आदेश है, पहले अलग था। तो एजी है, एजी एडवोकेट जनरल, उनकी पर मंथ ये फिक्स है 1,50,000 रुपये। एडिशनल एडवोकेट जनरल को 1,25,000 रुपये। एडवोकेट कम डबल एजी को 1,25,000 रुपये। गवर्नमेंट काउंसिल को 43,000 रुपये। एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल को 37,000 रुपये। डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल को 33,000 रुपये। असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल को 26,000 रुपये। एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट को 37,000 रुपये। डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट को 33,000 रुपये। असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट को 26,000 रुपये। ये यहाँ पर एक निर्धारित फिक्स हर मंथ मिलने वाली फीस है। इसके साथ साथ में जैसे अब इन्होंने किसी केस में अपीयरेंस दिया है उसकी फ़ीस अलग होती है, इसके साथ में जुड़ कर के आती है, उसको भी देखिएगा। अपीयरेंस फीस नाम से ये हेडिंग है। एजी यानी कि एजी एडवोकेट जनरल अगर किसी केस को अपीयरेंस देंगे किसी केस में तो उनको पर केस 15,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि अगर उन्होंने दिन में 2 केसों में अपीयरेंस दी तो उनको 30,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि वो 1,50,000 रुपये जो मंथली मिलते हैं वो अलग है, प्लस ये जुड़ेगा उसमें। एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट को पर केस 8,000 रुपये मिलेंगे। ये एक दिन में कितनी भी हो सकती है, एक दिन में 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितने भी केसों में पेयर हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। अब डबल एजी को भी पर केस 8,000 रुपये मिलेंगे। गवर्नमेंट काउंसिल को पर केस नहीं, इसमें पर डे लिखा हुआ है, पर डे 3,000 रुपये। एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल को पर डे 2,2500 रुपये। डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल को 2,000 रुपये। असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल को पर डे 1,750 रुपये, ये अलग से मिलेगा ना। एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट को 2,500 रुपये। डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट को 2,000 रुपये। असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट को 1,750 रुपये। तो अब आप समझिएगा कि अब इनकी सैलरी तो 1,50,000 रुपये या 1,25,000 रुपये थी, उसमें अलग से हर डे पर डे के ये रुपये भी जुड़ कर के अमाउंट बनेगा। ये तो अपीयरेंस का फीस है। अब अपीयरेंस के अलावा और इनको क्या मिलता है, ड्राफ्टिंग एंड सेटलिंग चार्जेस। जैसे कि किसी भी मैटर को इन्होंने ड्राफ्ट किया है, एप्लीकेशन को ड्राफ्ट किया है या सेटल किया है, तो उसके जो चार्जेस मिलते हैं वो है एडवोकेट जनरल पर केस 15,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ देखिएगा, ये एडिशनल एडवोकेट जनरल को 7,500, डबल एजी को 7,500, गवर्नमेंट काउंसिल को 3,000, एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल को 3,000, डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल को 3,000, ये सबको 3,000 रुपये मिलेंगे। ये कैसे हैं भाई, जैसे इन्होंने कोई केस के अंदर एप्लीकेशन ड्राफ्ट की है, उस ड्राफ्टिंग के चार्जेस हैं केस ड्राफ्ट करने के, और सेटलिंग के चार्जेस हैं। अगर दिन में 2 करते हैं तो 30,000 रुपये बन सकते हैं। जैसे अब इसको वापस सैलरी को समझिएगा कि 1,50,000 रुपये सैलरी प्लस अपीयरेंस की फ़ीस 15,000 रुपये प्लस ड्राफ्टिंग की फ़ीस 15,000 रुपये, ऐसे करके एक बड़ा अमाउंट बनता है। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं, कॉलम नंबर 4 क्या कहता है।
ये हेडिंग 4 को समझिएगा। ये है ओपिनियन फीस। अगर सरकार के किसी मैटर में अगर ओपिनियन देते हैं तो एडवोकेट जनरल जो फीस हैं उनकी फ़ीस होगी 25,000 रुपये। एडिशनल एडवोकेट जनरल की फ़ीस होगी 10,000 रुपये और डबल एजी की फ़ीस होगी 10,000 रुपये। अगर ये पहले से उस केस में इन्वॉल्व है तो ये फ़ीस नहीं होगी। अगर नए मैटर में ये अपना ओपिनियन देते हैं तो ये चार्जेस हैं। तो जैसे मान लो कि दिन में इन्होंने 10 मैटर में ही ओपिनियन दिया है तो आप देखिएगा 2.5 लाख रुपये हो जाते हैं। मंथली दिया, मान लो 1 महीने में भी अगर दिया तो ये एक बड़ा अमाउंट 2.5 लाख रुपये के आसपास में बन जाता है। ये इनकी ओपिनियन फीस है। अब जूनियर अलाउंसेस, जो इनके जूनियर होंगे उनको कितने रुपए मिलेंगे इसके बारे में बता रखा है। तो जो उनको जो सैलरी मिलेगी उसका 20%, यानी कि जो उनको फीस होगी उसका 20% इनके जूनियर को मिलेगा, जिसकी इनकी सैलरी के साथ में या इनके जो पेमेंट मिलेगा उसके साथ में ऐड होकर के आएगा। ये इसमें बताया हुआ है जूनियर को मिलने वाले चार्जेस। जूनियर एजी, डबल एजी, जीए, डबल एजी, इनके जो भी जूनियर होंगे जितने उनको मिलने वाली जो फीस है, पेमेंट है, उसका 20% पेमेंट इनके लिए होगा। तो यहाँ पर आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए सरकारी अधिवक्ताओं की कितनी फ़ीस होती है, और ये मोटा मोटा लाखों में चला जाता है। कितने लाख चले जाते हैं वो डिपेंड करता है कि कितने मैटर में अपीयर हुए हैं, कितनी ड्राफ्टिंग की है, कितने ओपिनियन दिए हैं। इस बेस पर ये सभी चीज़ें निर्धारित होती है। पर ये जो आपने पहले ही देखा है कि ये जो चार्जेज हैं ये तो इनको फिक्स मिलने ही मिलने हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये नियुक्तियाँ तब तक रहती है जब तक सरकार रहती है, और सरकार की जब तक इच्छा रहती है तब तक रहती है। नया आदेश, इससे कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपने हिसाब से जो लॉ डिपार्टमेंट को उचित लगता है उसके हिसाब से इसमें नियुक्तियाँ करता है। जो भी एलिजिबल और कम्पिटेंट एडवोकेट होते हैं उनके लिए ये एक विधिक जानकारी और सामान्य उद्देश्य के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। इसमें किसी का कोई हित नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का जो आदेश आया है उसको मैंने थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि भाई कितना रुपया मिल सकता है। तो अब एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे डबल एजी है तो डबल एजी का 125, तो वो मिलने 1,25,000 रुपये। और मान लो अगर ओपिनियन वगैरह ये भी कोई मिला करके 2-1 लाख होते हैं, जो ड्राफ्टिंग के मिला करके तो 3,25,000 पर मंथ हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल मैंने एक क्राइटेरिया दिया है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो या इससे कम हो या इसके आसपास हो। ये एक जनरल बात है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।